Hi, I'm new on YouTube and I want to talk with you on some serious topics which are also related to you. So let's talk. But first of all, I want to say that I am a Marathi girl. So it can be a little bit hard for me to talk in Hindi. So please understand. And I'm sure that you are related to this. I am a girl who is destroying my mindset because I am becoming a content consumer, and it's very shameful to say that I am consuming bakwas and बेफुजूल का कंटेंट लाइक ऐसा कंटेंट जो मेरा वक्त बर्बाद कर रहा है, जो मेरा माइंडसेट बर्बाद कर रहा है और मुझे इन चीज़ों की आदत लगने लगी है. एंड आई एम श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट विच काइंड ऑफ कंटेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड मुझे तो समझ आने लगा है कि ये मुझे खुद की बर्बादी के ओर ले जा रहा है. एंड इफ़ यू आल्सो डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स देन यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट इट. जब भी मैं अपना मोबाइल ओपन करती हूँ, मेरे फीड में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो मैं देखना नहीं चाहती हूँ. एंड आप ये बोलोगे कि जो हम देखते हैं वही आता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट. जो मैं देखना नहीं चाहती वो भी मेरे फीड में आ रहा है. लाइक ऐसी चीज़ें जो गुड फॉर नथिंग है, लाइक हाउ टू फ्लर्ट विद गर्लफ्रेंड, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, जो कि मेरे जैसे सिंगल लोगों के लिए इट्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल एंड बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है. एंड आई थिंक दिस इज़ नॉट माई एज टू watch such a content. I just need to focus on my life and my career. And when I try to study at home, जब मैं स्टडी करके थोड़ा देर बैठ जाती हूँ तो मेरा मन अचानक से मुझे कहने लगता है कि लेट्स चेक हु मैसेज मी, हु फॉलोड मी, हु लाइक्ड माई स्टोरी. एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल. When we doing this kind of things, and this is going on day by day, this cycle is going every day, and we are being disturbed from our studies, from our goals, from our family. We are ignoring people around of us and finding people in mobiles. मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये जो मेरे साथ हो रहा है, आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू. क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? मैं अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रही हूँ. लाइक माई मदर, मैं बहुत दिनों रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैं अपने खुद के रिश्तों को इतना वक्त नहीं दे पा रही हूँ. मेरा माइंड सेट कुछ अलग ही दिशा की ओर भागने लगा है. जो मेरे सच्चे रिश्ते हैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं उनसे दूर होती जा रही हूँ. एज अ गर्ल, एक दिन मेरी शादी हो जाएगी. इनके साथ मैं वक्त नहीं गुजार पाऊंगी. दे आर द रियल पीपल्स हु केयर्स अबाउट मी. बट वाई some, and I know some girls who is being in the toxic relationships. They should understand that nobody cares about you except two peoples, your mother and your father. आपके मम्मी पापा, तुमचे आई वडील. And I know that you already know about this. और मैं खुद को बस यही बताना चाहती हूँ कि I'm not saying that don't watch who liked your story, who followed you, who messaged you, but don't cross the line. मुझे ये धीरे धीरे समझ आने लगा है गाइस. मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने आपसे ये पूछा कि क्या तुमने खाना खाया है? Nobody cares about it. Only one, your mother. She cares about it. She cares about your career, your future. उनको आपकी चिंता होती है. Mama is the only one who thinks good for everyone, for our family. She cooks, she cleans your house,
She tells what is right and what is wrong to you. So for her, shouldn't we take a time? Shouldn't we need to ask her if she need our help? We should be around of her just for a while. एंड आई नो कि वो हर वक्त सन की मूड में रहती है, लाइक हर वक्त वो चिल्लाती रहती है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है. हमें उनसे पूछना चाहिए, मम्मी आपको क्या चाहिए. उसको लगेगा कि यार आज इसको क्या हुआ, क्योंकि आप उनका कितना भी काम कर लो, क्योंकि वो रहेगा तो एक जीरे के बराबर ही. मराठी में एक कविता है जो कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई बिना भिकारी, मीन्स तीनों लोगों का स्वामी है पर उसके पास माँ नहीं है तो वो एक भिखारी के बराबर है. मम्मा इज़ अ रियल वेल्थ. सो उसके लिए समय निकालो. पापा से तो आजकल रात के डिनर पर ही बातें होती है, क्योंकि वो हमारे लिए दिन भर काम करते हैं. दे ट्राई टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट दैन देयर. और हम क्या करते हैं, हमें समय मिलता है तो हम मूवी देखने जाते हैं. We hang out with friends. We go to eat golgappe. I'm not saying that don't do this kind of things. But उनके बारे में भी सोचना चाहिए, है ना? Because मम्मी पापा is living for only us. And the murder cases. This is becoming so normal nowadays. And I know this is Kalyug. But when this is coming in my feed, it's doing an impact on my mind, like I am watching everybody with a kind of doubt. So it's very weird. And I'm not saying that we shouldn't watch the cases like this. We should be aware of that things. And I'm not against of this. But consuming it too much, it's making me mad, I think. और एक चीज़, जब मैं कॉलेज जाती हूँ या फिर किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पर बहुत सारे जेनजीज है, और जो बॉयज़ और गर्ल्स गालियाँ देते हैं उनको वहाँ कूल समझा जाता है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग. दिस इज़ टू मच डार्क. दिस इज़ टोटली चेंजिंग आवर मेंटेलिटी व्हेन वी हियर माँ बहन की गालियाँ. और जब मैं इनके अगेंस्ट होती हूँ, जब मैं उनके अपोजिट होती हूँ, तो पता है वो ही मुझको चार बातें सुना देते हैं. और ऐसे करते करते मेरे बहुत सारे फ्रेंड कम होते जा रहे हैं. मतलब मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा होता जा रहा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट हूँ. और ऐसे मैं खुद को अकेला समझने लगी हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती हूँ, ट्यूशन जाती हूँ या फिर किसी ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं खुद को अकेला फील करने लगी हूँ. और आजकल के जेंजीज किसी ना किसी के तो फ़ैन होते ही है. लाइक कोई क्रिकेटर्स का फ़ैन होता है, कोई सिंगर्स का, और कोई के ड्रामा, और फिर कोई एक्टर्स का. और हर किसी की पसंद अलग अलग होती है, और इसी वजह से एक दूसरे के बीच में कलेश होने लगता है. लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उन लोगों को आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप हो कौन, कहाँ रहते हो, कैसे हो. इट डजेंट मैटर टू देम. और आजकल की लड़कियां तो के ड्रामा के पीछे पागल होती जा रही है. दे लविंग कोरियन एक्टर्स, जबकि उनको पता है कि कोरियंस को इंडियन से कोई लेना देना है ही नहीं. इवन दे थिंक्स दैट इंडियन पीपल्स आर पुअर, अनसिविलाइज्ड, डर्टी. सो व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर. एंड एट द लास्ट आई वांट टू से दैट डोंट स्प्रेड एनी हेट विथ ईच अदर. लाइक तू साउथ से है, तू नॉर्थ से है, तू चीनी जैसा दिखता है, तू अफ्रीकन्स दिखता है, या तुम्हारे यहाँ ज़्यादा गुंडे हैं, तुम्हारी सिटी गरीब है. डोंट जज एनी पीपल्स. दे आर परफेक्ट एंड देयर वेज. इन माई आईज एवरी इंडियन आर ब्यूटिफुल. I mean, we have every kind of faces, like we can look like African, Chinese, Korean, even Americans. We have every kind of season, every kind of places.
India is a beautiful country and love our country, love our peoples. Try to took our country clean, please, and please be my friend and subscribe me and support me and tell me which kind of content you would like to hear from me and see from me.